जय हिंद। तो आइए आज हम लोग मैट्रिक के क्लास 10 का सोशल साइंस का क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या पहला है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। सबसे शिक्षित राज्य केरल ही है। अगली प्रश्न है कि भारत का प्राचीनतम कोयले के खान कौन सी है। प्राचीनतम कोयले की खान कौन सी है? तो रानीगंज है। ठीक है। फिर अगली प्रश्न है, 3 नंबर प्रश्न है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था। प्रश्न संख्या अगली है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था। तो पहली जूट मिल कोलकाता में स्थापित हुआ था। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुंबई, लेकिन मुंबई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। कोलकाता हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कि पावरलूम का आविष्कार किसने किया था। पावरलूम का आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। प्रश्न संख्या 6 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी, जिसको सौंदर्य का नगरी कहते हैं। इटली की राजधानी रोम है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। डीसी के मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। फिर अगली प्रश्न है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर आज़ाद हुआ 1955 ईस्वी में। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत एक सदस्य नहीं है। भारत इसमें से किसका सदस्य नहीं है? दक्षेस का है, G15 का भी है, WTO का भी है, लेकिन किसका नहीं है? तो ओपेक का नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अगली प्रश्न है कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित किया गया। तो ये कानून पारित किया 1904 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है कि भारत का वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और पटना बिहार की राजधानी है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और दिल्ली नहीं, नई दिल्ली भारत की राजधानी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई। फिर अगली प्रश्न है, भारत भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो देखिए, गंगा जो है ना, भारत का पवित्र नदी माना गया है गंगा, और इसकी मान्यता 2008 में मिला है। और भारत का ये जो बिहार का शोक ना है, बिहार का शोक जो होगा इसका आंसर हो जाएगा कोसी। या कोसी का पुराना नाम क्या है? अरुण। ठीक है, क्या है? अरुण। फिर अगली प्रश्न है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। महासागर पर तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे है? तो यह है सुनामी से। ठीक है, सुनामी से। फिर अगली प्रश्न है कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो यह सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला है कि बताइए निम्न में से कौन सा राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है। तो कौन सा? नागालैंड नहीं जुड़ा हुआ है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। असम की राजधानी दिसपुर है। और असम का पुराना नाम क्या है? तो असम का पुराना नाम आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। ऐसे इसका हम बता ही दे रहे हैं, कामरूप है। क्या है? कामरूप। ठीक है। फिर अगली प्रश्न आते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 ईस्वी में किया गया था। 1950 ईस्वी में भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या अगला है, भारत का प्रथम निर्यातक संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा में। कहाँ? फाल्टा में, नोएडा में नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा फाल्टा। फिर अगली प्रश्न है कि बिहार का कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल कहाँ है। तो वनों सबसे ज़्यादा एमपी में है। महाराष्ट्र में है। एमपी नहीं, महाराष्ट्र नहीं, इसको एमपी का मतलब मध्य प्रदेश हुआ। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन बहुत अधिक होता है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जंगल है। अब विश्व में सबसे अधिक जंगल रूस में है। और बिहार में सबसे अधिक जंगल रोहतास जिला में है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बिहार में का कितना क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7% वनों से आच्छादित है। अगली प्रश्न है, धान का एक प्रकार है। इसमें से कौन है जो धान का एक प्रकार है? औस, अमन, बोरो। तो इनमें से सभी जो है ना धान का प्रकार है।
फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22 है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अभ्रक, तांबा, बॉक्साइट। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मित्रों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका का वित्तीय राजधानी, भारत का जैसे वित्तीय राजधानी मुंबई है, तो उसी तरह अमेरिका का वित्तीय राजधानी कहाँ है? न्यूयॉर्क है। प्रश्न संख्या अगला है कि निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो देखिए चीनी भी कृषि पर आधारित है, जूट भी है, सूती वस्त्र भी है, लेकिन सीमेंट नहीं है। सीमेंट कृषि पर आधारित नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। अगली प्रश्न है कि मनरेगा शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का राजधानी जयपुर है, जिसको पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है। कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। ठीक है, फिर अगली प्रश्न है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। प्रश्न संख्या 26 नंबर है कि निम्न में कौन से गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो संरचना का अंग कौन होगा? तो ये यातायात हो जाएगा, ऊर्जा नहीं होगा, शिक्षा भी नहीं होगा, संचार भी नहीं होगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1955 ईस्वी में, 1995 सॉरी, क्या होगा 1995 ईस्वी में। फिर अगली प्रश्न है कि इंग्लैंड ना ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, ब्रटलैंड आयोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आर्थिक विकास से संबंधित है ये। प्रश्न संख्या अगला है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में चालू किया गया था। ये बीजेपी से संबंधित नेता हैं। इंदिरा गांधी जी कांग्रेस से संबंधित है, मनमोहन सिंह कांग्रेस से है, राजीव गांधी भी कांग्रेस है। राजीव गांधी का हत्या हो गया था, बम के द्वारा उड़ा दिया गया था इनको। अगली प्रश्न है नीति आयोग। नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए मित्रों, नीति आयोग से पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग को हटाकर जब नरेंद्र मोदी जी सरकार में आए तो इसका नाम बदलकर क्या रख दिए? नीति आयोग। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ? तो जनवरी 2015 ईस्वी में। और नरेंद्र मोदी का सरकार कब बना? तो 2014 ईस्वी में, 2014 में। फिर अगली प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी के ग्रांड ओल्ड मैन, भारत का बूढ़ा व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। फिर अगली प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक थे प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। फिर अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन ऐसा है जो राष्ट्रीय दल नहीं है? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम ने किया था, ये तो राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ये भी है। उसके बाद है ये भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोला जाता है, बीजेपी, जिसका स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन देखिए लोक जनशक्ति पार्टी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी जो है रामविलास जी का पार्टी है। इसमें अभी दो भाग हो गया है, जिसमें एक का चुनाव चिन्ह है, पहले था इसका झोपड़ी छाप, लेकिन एक का हो गया है सिलाई मशीन छाप और एक का हो गया है वायुयान छाप, हवाई जहाज छाप। अगली प्रश्न है कि बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था जल का निजीकरण करना। प्रश्न संख्या अगला है कि बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका महादेश का हिस्सा है। फिर अगली प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और प्रश्न संख्या अगला है कि स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा क्रोना है। क्या है? क्रोना। फिर अगली प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या 38 है कि गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दिया था? गरीबों के कुचक्र की धारणा किसने दी? तो ये था रैगनर मार्क्स ने।
अगली प्रश्न है कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाला शीर्ष संस्था कौन सी है? तो ये नाबार्ड है। और नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, भारतीय रिजर्व बैंक को ना बैंकों का बैंक कहते हैं, इसे भारत का केंद्रीय बैंक भी कहते हैं। इसका स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था। भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत ही हुआ था। फिर अगली प्रश्न है कि मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो देखिए, मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था, टस्पलाइलून ने किया था। समझ गए। प्रश्न संख्या अगला है कि विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो विश्व की प्रथम पेपर मिल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। चीन नहीं होगा, चीन में पहली बार कागज का आविष्कार हुआ था, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था 1939 ईस्वी में, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गया था। फिर अगली प्रश्न है कि 95 थीसिस किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर ने। 95 थीसिस। प्रश्न संख्या अगला है कि मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। फिर अगली प्रश्न है कि बताइए कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो ये कौन है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना, ये मुजफ्फरपुर के निकट है। कहलगांव, नबीनगर तापीय, ये सभी, इनमें से सभी होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया? 1957 ईस्वी में कर दिया गया। फिर प्रश्न संख्या अगला है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो एल्युमिनियम जो है बॉक्साइट से संबंधित है। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या अगला है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एवं गौरसेन है। और उत्तराखंड को सोपानी कृषि के नाम से, जगह के नाम से जाना जाता है, और इसको देवों का भूमि भी बोलते हैं उत्तराखंड को। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, लखनऊ के नवाबों का शहर बोलते हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो झारखंड की राजधानी आपका है रांची, जो स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। और अगली प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा निर्मित जलाशय कहाँ है? तो गोविंद सागर जलाशय। सबसे बड़ा निर्मित जलाशय कौन है? तो गोविंद सागर जलाशय। प्रश्न संख्या अगला है कि सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा यहाँ का टाका है। ईरान की राजधानी तेहरान है। भूटान की राजधानी थिम्पू है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी आपका है कराची। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी कहाँ है? कराची। फिर अगली प्रश्न है कि मानचित्र में नीले रंग के द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग के द्वारा जल को दिखाया जाता है। ठीक है। फिर प्रश्न संख्या अगला है कि गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 1 में है। जोन 1 में कौन है? गुजरात के कच्छ प्रदेश। गुजरात में एक कच्छ जिला भी है, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो गुजरात राज्य का कच्छ। और सबसे छोटा जिला कौन है? तो पुदुचेरी के माहे एगो जिला है, जो सबसे छोटा जिला है। और यह कर्क रेखा को 2 बार काटता है। प्रश्न संख्या अगला है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली है। भारत की राजधानी भी कहाँ है? नई दिल्ली। लेकिन क्वेश्चन है कि दिल्ली किसका राजधानी है? तो दिल्ली है पूर्वी तिमोर का राजधानी कहाँ है? दिल्ली। कोलकाता किसका राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। हाजीपुर कहाँ है? तो हाजीपुर बिहार में है, जो केला के लिए नामी है। गोरखपुर कहाँ है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। गोरखपुर में ही चौराचौरी कांड हुआ था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को रोक दिए थे। और गोरखपुर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में ही है। प्रश्न संख्या अगला है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? तो अधिक सिंचाई। क्वेश्चन है कि सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो पंजाब में होता है। गेहूं सबसे अधिक कहाँ उपजता है? तो उत्तर प्रदेश में उपजता है। सबसे अधिक पशुधन कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में ही है। अगली प्रश्न है कि बताइए भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन होता है? राष्ट्रपति जी ही होते हैं। उपराष्ट्रपति जी क्या होता है? तो राज्यसभा के सभापति कौन कहलाते हैं? उपराष्ट्रपति कहलाते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है। राज्यपाल, एक राज्यपाल किसी 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या अगला है कि अंकोर वाट के मंदिर कहाँ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया में है। प्रश्न संख्या फिर अगली है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। ठीक है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। फिर अगली प्रश्न है
सूचना का अधिकार कानून कब लागू किया गया? तो सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया 2005 ईस्वी में। प्रश्न संख्या फिर अगली है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे अधिक लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो ये उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, क्या होगा? बिहार होगा। कौन होगा? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। सबसे अधिक चावल कहाँ उपजता है? तो पश्चिम बंगाल में ही उपजता है। प्रश्न संख्या अगला है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको बीजेपी बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो कमल छाप है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1980 ईस्वी में, और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। फिर अगली प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 नंबर है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50% आरक्षित महिलाओं का है। प्रश्न संख्या 62 है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध को पुनरावलोकन के लिए। प्रश्न संख्या अगला है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पटना में किया गया था। लेकिन क्वेश्चन है कि बताइए भारत में पहली बार नगर निगम की स्थापना कहाँ किया गया था? तो मद्रास की राजधानी जो चेन्नई है वहाँ पर किया गया था। प्रश्न संख्या अगला है कि बताइए बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था जयप्रकाश नारायण जी ने, और जयप्रकाश नारायण जी को भारतीय समाजवाद के संस्थापक माना जाता है। फिर अगली प्रश्न है कि बताइए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय सविनय अवज्ञा के आंदोलन के समय लॉर्ड इरविन थे। इसीलिए गांधी जी ने इस समय गांधी इरविन समझौता किए थे। फिर अगली प्रश्न है कि प्रश्न संख्या अगला ये है कि बताइए जिनेवा संधि कब हुआ था? तो जिनेवा संधि 1954 ईस्वी में हुआ था। और अगली प्रश्न फिर है कि चौरा चौरी कांड, अभी तुरंत बताए थे कि चौरा चौरी कांड कब हुआ? तो चौरा चौरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन चौरा चौरी कांड में बहुत सारे थानेदार को जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी जी विक्षुब्ध होकर 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को रोक दिए थे। अगली प्रश्न है 68 नंबर कि विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो विश्व का पहला समाजवादी देश है रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। यहाँ का मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस, जिसे सौंदर्य का नगरी कहते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ है? तो अनुपम शहर में। प्रश्न संख्या अगली आते हैं कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ठीक है। प्रश्न संख्या फिर अगला आता है 70 नंबर प्रश्न है, आखिरी 10 प्रश्न बचा हुआ है कि वियतनाम का एकीकरण हुआ। तो वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या फिर अगली है कि काउंट कावूर को विक्टर इमोलियन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पीएम के पद पर नियुक्त किए थे, प्रधानमंत्री के पद पर। ठीक है। ये सब प्रश्न किताब में बहुत बार पढ़ाने को मिलता है। जो टीचर से आप पढ़े वो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाए होंगे, तो आपको ये सब प्रश्न याद रहा होगा। प्रश्न संख्या अगला है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। फिर अगले प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न है कि बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा? तो ये बढ़ा आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा। प्रश्न संख्या फिर अगली है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 75 नंबर है कि निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। प्रश्न संख्या अगला है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था दार्जिलिंग में हुआ था। दार्जिलिंग कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा कि दार्जिलिंग कहाँ है से। फिर प्रश्न संख्या अगला है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना। कौन है? पटना। वैशाली का जिला का मुख्यालय हाजीपुर है। वैशाली जिला में 34,95,021 व्यक्ति की संख्या है 2011 के अनुसार। प्रश्न संख्या भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में मुख्यतः एंथ्रासाइट ही कोयला पाया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है
इस सेशन का आखिरी दूसरा प्रश्न बचा हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होता है। तो पहले होता था चेरापूंजी में, लेकिन अभी हो रहा है मासिनराम। अब मासिनराम कहाँ है? तो मेघालय है। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलोंग है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। अगरतला क्या है? अगरतला भी भारत के ही एक राज्य में है, और चेरापूंजी भी शिलोंग में ही है। फिर अगली प्रश्न है, और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है सोन परियोजना। देखिए मित्रों, आपको कितना प्रश्न सही हुआ है इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। जय हिंद।